ये विरोध प्रदर्शन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक नजर आ रहा है। हमने आपको बताया कि कर्नाटक के भी कुछ शहरों में ये विरोध प्रदर्शन है। हालांकि बीजेपी शासित राज्य है ये, लेकिन इसके बावजूद कृषि बिल के साथ कर्नाटक के भूमि सुधार बिल के खिलाफ राज्य में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक को इस पर बुरा भला कहा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा खुद को किसान नेता मानते हैं। ऐसे में उनकी दुविधा समझी जा सकती है। न चाहते हुए भी केंद्र और अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की इजाजत उन्हें देनी पड़ी। कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन का ये भी एक तरीका देखने को मिला। कर्नाटक के बेंगलुरु के साथ साथ तकरीबन सभी जगहों पर केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ इसी तरह प्रदर्शन हुए। किसानों का आरोप है कि नया कानून आने के बाद आलू, प्याज, दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार इससे इनकार करती रही है। यारू ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यह सरकार किसानों से झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी झूठे हैं। इसे लागू करने की कोशिश कर रहे येदियुरप्पा झूठ में मोदी का साथ दे रहे हैं। यह सब किसान के विरोधी हैं। इसके अलावा जो भूमि सुधार कानून लाया गया है वह भी किसानों के लिए नुकसानदेह ही है। सिर्फ कंपनियों को इससे फायदा होगा। इससे देश के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿಯೋದು ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। किसानों का विरोध प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो गया था। राज्य के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ कन्नड़ संगठन भी आ खड़े हुए। बेंगलुरु के टाउन हॉल से मैसूर बैंक सर्कल तक कुछ इसी तरह शोर शराबा होता रहा। केंद्र सरकार के कृषि बिलों और राज्य की बीजेपी सरकार के भूमि सुधार बिल को लेकर नाराजगी दिखी। भूमि सुधार बिल के तहत किसानों की 4 एकड़ तक उपजाऊ भूमि उद्योगपति किसानों से सीधे खरीद सकेंगे। मैं मुख्यमंत्री किसानों की वजह से ही बन पाया हूँ। मैं किसानों से बैठकर बात करूंगा और इस मामले को सुलझाऊंगा। संक्रमण काल में प्रशासन नहीं चाहता था कि ऐसी कोई भी रैली निकले, लेकिन येदियुरप्पा की छवि जितनी एक लिंगायत नेता की है उतनी ही एक किसान नेता की भी। ऐसे में न चाहते हुए भी येदियुरप्पा को अपनी ही सरकार के खिलाफ रैली निकालने की इजाज़त देनी पड़ी। कहते हैं कि बीजेपी के अंदर येदियुरप्पा का जो विरोधी खेमा है उसने फिर इकट्ठा करने में एक अहम भूमिका निभाई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।